माननीय चुनाव आयोग ने बहुत बड़े समर की घोषणा की है और 24 के चुनाव की घोषणा की है। मैं उनके निर्णय का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ 54 लोकसभा फैजाबाद, जहां से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझे उम्मीदवार घोषित किया है और इंडिया पार्टी ने मुझे अडॉप्ट किया है। इस तरह मैं आज की डेट में इंडिया पार्टी की तरफ से घोषित उम्मीदवार हूं। मुझे इस लोकसभा फैजाबाद के सभी सम्मानित भाइयों पर, सभी सम्मानित बहनों पर, सभी सम्मानित आदरणीय अपने बुजुर्गों पर और सभी सम्मानित समाज के सभी वर्गों पर पूरी तरह से भरोसा है कि जिस भरोसे यकीन के साथ हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी ने मुझे एक सामान्य सीट पर एक रिजर्व उम्मीदवार को टिकट दे करके चुनाव में उतारा है, मुझे भरोसा है कि निश्चित तौर से जो हमारे नेता ने भरोसा किया है मुझ पर और मेरे मतदाताओं पर आदरणीय, वो भरोसा पर खरे उतरेंगे और मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं जिनके आधार पर मैं कह सकता हूं कि हमारे नेता ने जो मुझ पर भरोसा किया है, निश्चित तौर से उसमें पूरी तरह सफलता मिलेगी। मुझे इसलिए यकीन है कि पहली बार 77 में मैं जनता पार्टी के टिकट से चुनाव जीता था। 77 बहुत दिन हुआ और चुनाव जैसे जून में नतीजा आया, 4 जून को लगभग जो हमारी जानकारी है, और जुलाई में हम मंत्री बन गए। तो इस साल भी जून में जो है चुनाव का फैसला होगा। 20 मई को हम स्वागत करते हैं और सभी मतदाताओं का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और धरती को प्रणाम करते हैं। आपने दूसरा सवाल किया कि आपकी तैयारी क्या है। हम समाजवादी हैं, हम लोग रोजाना चुनाव लड़ते हैं, रोजाना चुनाव। हमारे लिए कोई ये नहीं कि हमारी तैयारी करे। हम तो जैसे 22 में चुनाव जीते, आज भी हम एमएलए हैं मिल्कीपुर क्षेत्र से, 14-15 हजार वोट से जीते हैं। तो जिस दिन से हम जीते हैं उसी दिन से जनता के सेवा में अपने वादों पर खरा उतरने का लगातार सतत प्रयास कर रहा हूं। तो हमारी तैयारी तो कोई अलग से विशेष तैयारी नहीं, बल्कि पूरी तरह से समाजवादी पार्टी और हमारे समर्थक पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि कल वोट करा दिया जाए, आपको बड़े वोटों से हम जिता देंगे। तो ये तैयारी समझ लीजिए। तो पूरी तरह से तैयार बैठे हैं और इसलिए बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार, इस सरकार के रहते और चलते महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार बढ़ा है, कानून व्यवस्था खराब हुई है। लोग पूरी तरह से, और किसान जो हमारे देश की आत्मा है, हमारे देश की रीढ़ है, आज परेशान है। किसानों की रात कितनी बड़ी ठंड रही है, कितना बड़ा बारिश रही है, लेकिन अफसोस है कि हमारे किसानों की रात खेतों में बीती है, सांडों को रखाने के लिए बीती। सांडों ने हमारी फसल को भी चरा है, सांडों ने हमारे लोगों को जान भी लिया है। इस बात को केवल आज भी मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि विधानसभा में भी मैंने बड़ी मजबूती के साथ इस सवाल को आदरणीय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के सामने, सरकार के सामने, सदन के सामने रखा था और यहां तक आंकड़े दिया था कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में 50 से ज्यादा किसानों को सांडों ने
मार दिया। उत्तर प्रदेश में लगभग 5,000 से ज्यादा किसानों को सांडों ने जान लिया। हमने मांग किया था जिन जिन किसानों को सांडों ने जान ली है कम से कम 10-10 लाख रुपए की घोषणा करें, और ये भी घोषणा आज करें, सदन में घोषणा करें, क्योंकि प्रदेश की 24 करोड़ जनता इस उम्मीद में है कि सरकार कोई ठोस और कारगर कदम उठाएगी। हमने मांग किया था कि आज घोषणा कीजिए कि किसानों की सांडों से फसल बचाने के लिए सरकार क्या कारगर और सार्थक उपाय कर रही है। सरकार कोई कारगर और सार्थक, तो आज हमारा किसान परेशान है। हम पूरी तरह से आश्वस्त करेंगे इस प्रदेश और देश के किसानों को कि उनकी माली हालत को ठीक करेंगे, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान तब तरक्की करेगा जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, तब तक देश खुशहाल नहीं होगा। हमारी इंडिया पार्टी की सरकार बनेगी तो किसानों की खुशहाली के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से बहुत सार्थक और कारगर कदम उठाकर किसानों को खुशहाल करेगी। हम 9 बार विधायक रह चुके हैं और मेरा सौभाग्य है कि हमको 12 में 17 तक माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार थी। हमको विधानसभा में सम्मानित किया गया वरिष्ठता के नाते, और इस बार भी जब 22 में हम चुनाव जीते हैं मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से, जनपद अयोध्या से, तब भी हमको जो है सम्मानित किया गया, एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में सम्मानित किया गया। तो मैंने कहा ये सम्मान जो है अवधेश प्रसाद का नहीं है, ये सम्मान मिल्कीपुर के सम्मानित जनता का है, सम्मानित मतदाताओं का है और सोहवल के मतदाताओं का है सम्मानित, जिन्होंने 7 बार मुझे चुनाव जिताया है। तो इस तरह से 9 बार हम विधायक और 6 बार मंत्री रहे हैं। ये यहाँ के जनता का, सभी सम्मानित मतदाताओं की कृपा का, समर्थन का, उनके वोट से ये सम्मान मिला। और मैंने विकास किया है, मैंने सम्मान किया है, मैंने पूरी तरह से, मैंने कभी भी 9 बार विधायक होने के बाद, 6 बार मंत्री के होने के बाद मैं देश के किसी राज्य में नहीं गया दुनिया के। मेरे लिए बहुत लोग विदेश चले जाते हैं, हमारे लिए यही था, सोहल था, मिल्कीपुर था, फैजाबाद था। गरीब लोगों की सेवा करना, उनके दुख दर्द को समझना, उनके शादी विवाह में जाना, उनके हर हौसले में रहना, हर परेशानी का निराकरण करना, यही मेरा। और मैंने क्षेत्र को एक राजनीता के रूप में नहीं, एक सेवक के रूप में माना है। राजनीति हमने नहीं किया है, हमने सेवा भाव किया। हम मिनिस्टर भी रहे तो हम अपने मंत्री नहीं माने, बल्कि एक परिवार का साधारण सदस्य मान करके लोगों की सेवा किया है। और लोकसभा में चुनाव जीतने के बाद पूरे क्षेत्र को एक परिवार मान करके इनके सम्मान को ऊंचा उठाने का काम करूंगा।